हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रिजी। आज हम लोग सीखेंगे कि जो साउंड आर है या र साउंड है, इसको हमने कहाँ कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंस करना है और कहाँ कहाँ इसको साइलेंट रखना है। बहुत ही सिंपल से 2 से 3 रूल्स हैं, उसके बाद आप आसानी से ये बात सीख लेंगे कि कहाँ आपने इसको साइलेंट रखना है और कहाँ नहीं रखना। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया में बहुत ही कम परसेंटेज है उन लोगों की जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन या स्टैंडर्ड या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की यूज़ करते हैं, और बहुत बड़ी तादाद इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स की भी और नॉन नेटिव स्पीकर्स की भी ऐसी है जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन या स्टैंडर्ड एक्सेंट जो है या स्टैंडर्ड डायलेक्ट इंग्लिश की वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपने आर को साइलेंट जहाँ पर रखना है तो वहाँ पर रखना है, जहाँ नहीं रखना वहाँ नहीं रखना, ऐसा नहीं है। आप जो है साइलेंट रख भी सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं साइलेंट तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, ब्रिटिश जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है या वेरिएशन है उसके मुताबिक बोलना चाहते हैं, तो फिर आपको जो रूल बताया जाएगा उसके मुताबिक आपने वहाँ पर आर को साइलेंट करना है। अदरवाइज़ बहुत से नेटिव स्पीकर्स भी ऐसे हैं जो जहाँ पर आर को साइलेंट करना है वो साइलेंट नहीं करते हैं और लैंग्वेज को ऐसे ही बोलते हैं। लैंग्वेज का जो बेसिक मकसद भी यही है कि आपकी बात दूसरे को समझ आ जाए। आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को आपकी लैंग्वेज जो है या आपकी स्पीच है वो समझ आ जाए, इतना काफ़ी है। बाकी जो है वो आपकी अपने इंटरेस्ट तक है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज की जो प्रोनाउंसिएशन वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट के मुताबिक इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि इन 2-3 रूल्स की तरफ। सबसे पहले रूल ये है कि आर जो साउंड है या र साउंड है वो अगर वॉल से पहले आएगा, यानी आर के बाद या र साउंड के बाद वॉल साउंड होगा, तो वहाँ पर हमने आर को प्रोनाउंस करना है, आर को वहाँ पर साइलेंट नहीं रखना। अगर आप लोगों को वॉल्स और कॉन्सोनेंट का फ़र्क नहीं पता है तो मैं आपको आपकी समझ के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्पिन, इस वर्ड के अंदर 4 साउंड्स हैं, स, प, ए और न साउंड। अब देखें इन 4 साउंड्स में 3 साउंड्स ऐसी हैं जिसमें बोलते वक्त मुंह में रुकावट आती है, और एक साउंड ऐसी है ए साउंड, उसमें रुकावट नहीं आती है। स, इसमें भी ओरल कैविटी में माउथ के अंदर जो है रुकावट आती है। प, इसके अंदर भी रुकावट आती है। न, इसके अंदर भी रुकावट आती है। और जो ए साउंड, ये साउंड, इसके अंदर रुकावट नहीं आ रही। तो ऐसे साउंड्स इंग्लिश में जिनके अंदर रुकावट आएगी उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और जिनमें रुकावट नहीं आती है उसको आप वॉल साउंड बोलते हैं। तो स्पिन के अंदर स, प और न जो हैं ये 3 साउंड कॉन्सोनेंट्स हैं, और ए साउंड जो है वो वॉल साउंड है। तो आर जब वॉल साउंड से पहले आएगा तो उसको आपने प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन, अनदर एग्जाम्पल ट्रिप, ग्रो, फ्रेंड। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो ये आपको बता रही हैं कि अगर वॉल साउंड से पहले आर आएगा या र साउंड आएगी तो उसको आपने प्रोनाउंस करना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले र साउंड आए तो वहाँ आपने आर को साइलेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल वर्क, हार्ट, बर्ड, फॉक। ये देखें, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आर जो है या र साउंड वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ रही है। तो जब आर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा या आर के बाद कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उस वक्त आपने आर को साइलेंट रखना है, तमाम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी वर्ड आप बोल रहे हो। सिर्फ एक जो है वो एक्सेप्शन है, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन हैं मुख्तलिफ रूल्स में, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि हमने पढ़ा है कि वॉल से पहले जो है हमने उसको साइलेंट नहीं करना है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जिसमें आपने वॉल से पहले जो र साउंड है उसको आपने साइलेंट रखना है। वर्ड है आयन। इसमें आपने वर्ड में वॉल्स को जो है वॉल से पहले र को साइलेंट रखना है। इसके अलावा बाकी तमाम वर्ड्स में आपने आर को प्रोनाउंस करना है जब वो वॉल साउंड से पहले आएगा। और बाज़ का ऐसा होता है कि आर पे वर्ड ख़त्म हो रहा होता है और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो शुरू हो रहा होता है, तो वहाँ पर आपने क्या रूल अप्लाई करना है। अगर आप 2 वर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करके बोल रहे हों, जोड़ के बोल रहे हों, तो फिर और दूसरा वर्ड जो है वो शुरू हो रहा हो वॉल से,
पहला वर्ड ख़त्म हो रहा हो र साउंड पे या आर पे और दूसरा वर्ड शुरू हो रहा हो वाल से, तो उस वक्त आपने अगर जोड़ के बोलना है तो फिर आप जो है आर को जो है वो प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्स, कलर इंक, बेटर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं जो है क्या कर रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप इन वर्ड्स को सेपरेट बोल रहे हो, जुदा जुदा करके बोल रहे हो, तो फिर आपने आर जो एंड पे आ रहा है इसको साइलेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्स, कलर इंक, कार इंजन। तो जब आप साथ बोलेंगे, कनेक्ट करके बोलेंगे, जो ऐसे वर्ड्स को जो आर पे ख़त्म हो रहे हो और दूसरा वर्ड वॉल साउंड से शुरू हो रहा हो, तो वहाँ पर आपने आर को प्रोनाउंस करना है, साइलेंट नहीं रखना। इसके अलावा आर कहीं भी वॉल साउंड से पहले आए तो आर को प्रोनाउंस करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आए तो आपने आर को जो है वो साइलेंट रखना है, उसको जो है प्रोनाउंस नहीं करना। तो ये है वो सिंपल रूल जिनकी बुनियाद पे आपने सीख लिया है कि कहाँ कहाँ आपने आर को साइलेंट रखना है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कहाँ आपने साइलेंट नहीं रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने आप को मज़ीद इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन, रीडिंग, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।